हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनिल कंपटीशन क्लासेस में प्रो9 में। आज हम आपके लिए रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जहां पर विशेष प्रकार के क्वेश्चनों के विषय में आप देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बिना समय गवा हुए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक भी आप करते रहें, साथ साथ में शेयर भी करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम में पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है, जो सारे के सारे नंबर सिस्टम में जा रहे हैं। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2। तो चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से लगते हैं। आप ध्यान देते हैं, पावर की पावर को ज्ञात करने के लिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 की पावर 37 को 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा, शेष क्या मिलेगा, इसको निकालना है। 8 की घात 37 को 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा। 8 की घात 37 को 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो इसके लिए अगर हम देखें तो भाजक और आधार संख्या के बीच अंतराल 1 का नहीं है, इसलिए इन सवालों को लगाने के लिए हमें कुछ और नियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 नियम हैं। एक है साइकिल सिस्टम। अगर साइकिल सिस्टम में देखते हैं कि कब हमको 1 मिल जाता है, पावर्स बढ़ाते हुए चले जाएंगे 8 की, और 13 से भाग देंगे, देखते हैं कि कब 1 मिल जाएगा। अगर 1 मिल जाए तो हम रुक सकते हैं और वहीं से हम अपने सवाल को लगा सकते हैं। दूसरा नियम होता है टूसेंट नियम। टूसेंट नियम क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और ये आपके लिए तेज़ी के साथ में आंसर देगा। साइकिल नियम भी लगता है, लेकिन टूसेंट नियम इसकी अपेक्षा कुछ तेज चलता है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर चलने की कोशिश करता हूँ। चलिए आप ध्यान देते हैं टूसेंट नियम में क्या है। टूसेंट नियम कहाँ पर लगता है, पहले इन चीज़ों को अगर हम समझ लें तो आसानी से लगा सकते हैं। अगर हम देखें बेस, जैसे बेस हमको मिल गया 13, तो टूसेंट नियम तब लागू होता है, पहले तो ये चीज़ समझें, तभी लागू होगा जब a की पावर t और यहाँ पर वैल्यू हमेशा क्या आती है, +1। a क्या है, आधार, p क्या है, प्राइम नंबर्स। a क्या है आधार, p क्या है, प्राइम नंबर्स, या आपकी कोई भी भाजक संख्या हो। अगर ये दोनों के दोनों को प्राइम हो, को प्राइम जानते होंगे बच्चों, को प्राइम किसे कहते हैं, को प्राइम कहते हैं सह अभाज्य को। किसे बोलते हैं, सह अभाज्य को प्राइम किसे बोलेंगे, सह अभाज्य को। तो आप ध्यान देते हैं a और p कैसे होने चाहिए, को प्राइम, सह अभाज्य होने चाहिए। तो इसकी पावर टूसेंट का मान सदैव कितना होता है, +1 होता है। और +1 की पावर कोई भी लगेगी तो मान हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। इसलिए बेटा इसको टूसेंट नियम कहा जाता है। तो अब अगर हम ध्यान दें कि टूसेंट निकलता कैसे है, जैसे अभी क्वेश्चन दिया था 8 की पावर 37 को 13 से भाग देने पर, तो 13 से ही हम टूसेंट निकालेंगे कि 13 का टूसेंट क्या है। आप ध्यान देते हैं टूसेंट कैसे निकलता है, तो t बराबर क्या लिखा जाता है, t बराबर होता है p ब्रैकेट में 1 - 1/p1, 1 - 1/p2 एंड सो ऑन। तो P1 P2 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर हम देखें तो 13 का प्राइम नंबर क्या होगा, इस क्वेश्चन की ओर थोड़ी देर बाद आएंगे और निश्चित रूप से आपको बताऊंगा, तभी आगे बढ़ूंगा। लेकिन तेज़ी के साथ में पहले आप अगर सीख जाते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। टूसेंट क्या है, इससे स्पीड आने वाली है। तो आप ध्यान देते हैं 8 की पावर 37 को 13 से भाग देने पर हम शेष रख देते हैं, इसको बाहर लिख देते हैं। 8 की घात 37 को 13 से भाग, इस क्वेश्चन को अभी बताऊंगा। पहले हम लोग कुछ सीखते हैं। अगर बेस का मतलब आधार, अर्थात p का मान 13 है, सूत्र यही लगता है। तो p का मान 13 है, तो हम t कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे आधार आपका p है, p का मान कितना है, 13 है। तो देखिए t कैसे निकलता है, t बराबर क्या होगा, तो ये 13 को हम फैक्टर करेंगे। 13 का जितना फैक्टर हो जाए, क्या 13 का फैक्टर हो रहा, नहीं हो रहा, 13 की पावर 1, अर्थात ये प्राइम नंबर होगा। तो अब यहाँ पर कैसे लगता है, t बराबर
13 गुणित 1 माइनस एक ही प्राइम नंबर मिला है बटे 13। तो देखें इसका मान क्या आ रहा है, 13 गुणित 12 बटे 13। 13 से 13 कैंसिल, कितना मान मिला 12, अर्थात इसका 2 नंबर कितना निकला 12। तो इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चनों में भी देखना पड़ेगा। सूत्र आपके पास पड़ा हुआ है। जैसे संख्या ले ली 24, क्या ले ली 24, 24 का 2% क्या होगा, 24 का 2% क्या होगा। तो 24 के फैक्टर करें प्राइम में, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। 24 का फैक्टर किया तो क्या आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो देखो 2% हमारा क्या निकलेगा, 2% निकलेगा 24 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2, केवल प्राइम नंबर से मतलब है 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 आपका दूसरा प्राइम नंबर। तो ये मान कितना हो गया 24 गुणित 1/2 गुणित 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3/24। तो 24 का 2% क्या निकला 8, 24 का 2% क्या निकला 8। थोड़े से और निकाल लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे दें और तेज़ी के साथ में सवालों की ओर लगाएंगे, अदरवाइज आपका समय ज़्यादा लगेगा, फिर कोई सिस्टम नहीं जिससे कि आप कम कर सकें अपने समय को। तो फिर से ध्यान देते हैं 20 का 2% क्या होगा, 20 का 2% देखना। तो 20 के प्राइम नंबर्स कौन कौन से मिलते हैं, 2 और 5, 2 और 5। डायरेक्ट लिखें 20 गुणित एक प्राइम नंबर ये मिला, एक ये, तो लिख दे 1/2 4/5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। 20 का 2% क्या मिला 8। आपको निकालना है 30 का 2% क्या होगा। तो फिर से तोड़ने जरा, 2 गुणित 3 गुणित 5, पावर से हमारा कोई लेना देना नहीं, केवल आधारों से मतलब है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 30 गुणित, एक कम करते रहिए, 1/2, 3 को कम करें तो 2/3, 5 को कम करें 4/5, 5 छक्का 30 कट गया, 4 दूनी 8। संयोग से सभी का 8 बनना है। आशा है सीख गए होंगे। फिर से देखता हूँ एक बार और। चलिए ठीक, लिख लेते हैं कुछ और। 40 का 2%, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। तो अगर देखें तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, कितना आ गया 40 गुणित 1/2 गुणित 4/5, 5 से काट दिया तो 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 4 चौक 16, 40 का 2% 16। इसी प्रकार से प्राइम नंबर 17 का 2%, तो 17 उतार दिया ब्रैकेट में 16/17। तो प्राइम का 2% क्या होता है, 1 कम होता है। अगर आप 2% सीख गए हो तो सवालों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि सवाल क्या दिया हुआ है और इसको कैसे लगाते हैं। याद रखेंगे दूसरी बात बताया क्या, a की पावर t/p, ये ऑलवेज क्या होता है +1। a की पावर t/p ऑलवेज क्या होता है +1। तो यहाँ से सवाल को बनाएंगे और देखेंगे अपने सवाल को। 8/13 की घात 37, यही क्वेश्चन था ना दोस्तों। तो चलिए अब पहले इस क्वेश्चन को लगाते हैं। 8/13 की घात 37। तो आप ध्यान दें, पहली चीज क्या a और p कैसे होने चाहिए, कोप्राइम। कैसे होने चाहिए, कोप्राइम, अर्थात सहअभाज्य। सहअभाज्य का अर्थ क्या होता है, ये दोनों आपस में नहीं कटने चाहिए। तो अगर हम देखें 8/13, 8 और 13 आपस में नहीं कट रहे हैं, तो 13 का 2% निकालेंगे, प्राइम नंबर है, 1 कम 12 आया, 12 से घात को भाग दे देंगे, 12 से घात को भाग दे देंगे। तो 12 हैं 36, शेष कितना बचा 1। 8 की घात 1 को किससे भाग देंगे, 13 से। तो 8 की घात 1, क्या 8 का मान 13 से ज़्यादा हो सकता है, नहीं, इसलिए शेष क्या आ गया 8। सवाल आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
कितना आया 8। अगर 8 की पावर 2 होता तो 64 होता, 64 को 13 से काटना पड़ता और जो शेष आता वही लगाते। लेकिन एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 20 की घात 76 को 23 से भाग देने पर शेष होगा। सवाल जानबूझ के बढ़ा दिया। 20 की घात 76 को 23 से भाग देने पर शेष होगा। तो आप देखते हैं जरा, 20 की घात 76, 23 का 2% क्या होगा आपका, कितना आया 22। तो 22 से काट दे, 22 तेई 66, कितना बचा शेष 20 की घात 10 बटे 23। 20 की घात 10 बटे 23। तो आप ध्यान देते हैं 20 की घात 10 का मान तो नहीं मालूम है, लेकिन 20 की घात 2 का मान मालूम है। तो देखें तो 20 की घात 2 का मान कितना होता है 400, 3 का मान 8000, तो 400 ही ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 400, और 400 की घात 5 कर सकते हो या 400 को 5 बार लिख सकते हो, एक ही बात है, बटे 23। 23 से काट दें तो 23 से 400 को काटें, 23 से कम 23, 17 बचा 170, 23 छाका 161, बचा कितना 9। तो 9 टोटल कितनी बार बचेगा 5 बार। 9 कितनी बार बचेगा 5 बार। तो आप देखें 9 9 81, 9 9 81, 81 गुणित 81 गुणित 9 बटे 23। तो 23 तेई 69, शेष कितना बच रहा है 12। तो हम इसको लिख सकते हैं 12 गुणित 9 बटे 23। तो 12 12 144, 144 को 23 से काटे, 23 छक्का 168, देखो जरा 144 गुणित 9 बटा 23, 23 छक्का 138, शेष कितना बचा 6, 6 गुणित 9 बटे 23। तो 6 1 54, कितना हो गया 54, 23 से भाग दे दें, 23 दूना 46, शेष कितना बचा 23 दूना 46, शेष कितना बचा 8। तो 8 बटा 23 अब कट नहीं सकता, इसलिए आपका आंसर क्या है 8। लगा लें फटाफट सवाल को। चलिए फिर से ध्यान देते हैं, कितना आ गया था 6 1 54, ऊपर लगा देता हूँ शायद दिखाई ना पड़ रहा हो। तो ये 6 1 54, इसी को भाग दे देंगे, 6 गुणित 9 बराबर 54, 6 गुणित 9 बटे 23। तो अगर देखें तो 6 1 54, 54 को 23 से भाग देंगे, 2 बार गया, शेष बचेगा 8। आपका आंसर क्या हो गया 8। शेष हमेशा छोटा होना चाहिए, लेकिन 2% हमें जो है स्पीड देता है, इस बात को मत भूलें। तो आगे ध्यान देते हैं, फिर से ध्यान दें, 2 की घात 106 को 2 की घात 106 को 103 से भाग देने पर शेष होगा। 2 की घात 106 को 103 से भाग देने पर शेष होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 की घात 106 को 103 से भाग देने जा रहे हैं। तो 103 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए हमको किससे भाग देना होगा 102 से। 102 से 106 को काट दें तो 2 की घात 4 बटे 103, 2 की घात 4 का मान कितना हो रहा 16। 16 को अगर हम 103 से भाग देंगे तो हमेशा शेष हमारा कितना आएगा 16। क्यों? क्योंकि आपका अंश छोटा है हर से, जब इससे भाग दिया जाएगा बड़ी संख्या से तो शेष हमेशा पूरी संख्या आ जाता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 22 की घात
35 को 12 से भाग देने पर शेष होगा। क्वेश्चन लिखें, 22 की घात 35 को 12 से भाग देने पर शेष होगा। नहीं, अभी ज़्यादा बड़ा है। 2 की घात 35, इस सवाल को लगाएं। 2 की घात 35 को 12 से भाग देने पर शेष होगा। चलिए अब ध्यान देते हैं। 2 की घात 35, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो 2 और 12 आपस में क्या होते हैं, कटते हैं। तो पहले इन चीज़ों को हटाना पड़ेगा, तभी हमारा सवाल लग पाएगा। तो ज़रा ऊपर देखें तो 2 की घात 35, 12 के फैक्टर करें तो 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1। तो 2 की घात 2 यहाँ पर घुल जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 2 की घात 33 और नीचे कितना आ जाएगा, 3। फिर से ध्यान दें, जब तक ये को प्राइम नहीं होंगे तब तक हमारा सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। तो इनको को प्राइम करने के लिए जिससे डिवाइड करना था कर दिया। एक चीज़ याद रखना, डिवाइड किससे किया है, 4 से। डिवाइड किससे किया है, 4 से, 2 की घात 2 से। इसे जो भी शेष प्राप्त हो तो जोड़ देंगे। अब देखें तो यहाँ पर ट्यूशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कम ज़्यादा का आ गया। तो -1 की पावर कितना हो गया, 33, 3 से भाग दिया तब तो इसलिए मान क्या आ गया, -1। -1 से हमारा शेष क्या बना जा कर के, प्लस का 2, 3 घट गया 1 में। ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखें 4 से गुणा कर देंगे तो 2 चौको 8 शेष होगा, क्योंकि बताया जो शेष आता है उसको जोड़ दिया जाता है। तो 2 चौको 8 शेष आया। अब 8 आया तो 3 से ज़्यादा है, इसलिए पुनः 3 से भाग और शेष हमारा कितना आ गया, 2। लगा लें, शेष कितना आ गया, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 15 की घात 34 को 17 से भाग देने पर शेष होगा। 15 की घात 34 को 17 से भाग देने पर शेष होगा। क्या गेस करना है, शेष। तो चलिए इसको निकालते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए 17 कैसी संख्या है, अभाज्य। तो इसका मतलब ये दोनों को प्राइम है। तो आप डायरेक्ट सवाल की ओर चल रहे हैं। 17 से तो ट्यूसेंट हमारा क्या मिलेगा, 16, एक कम मिलता है अभाज्य संख्याओं में। तो 16 से इसको काट दिया तो 15 की घात 2 बटे 17। 15 की घात 2 का मान क्या हुआ, 225। किससे भाग देंगे, 17 से। 17 एक कम 17, शेष कितना बचा, 5। तो यहाँ पर 17, 55, 17 त्याई 51, शेष आया 4। आंसर क्या हुआ, 4। अगला क्वेश्चन है, चलिए 11 की घात 121 को 16 से भाग देने पर शेष होगा। 11 की घात 121 को 16 से भाग देने पर शेष होगा। अब देखते हैं जरा 16 का ट्यूसेंट क्या है, चूँकि 11 और 16 आपस में कट नहीं रहे तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर हम देखें तो 16 का ट्यूसेंट, 16 किसकी पावर बनना, 2 का, तो 1/2, 2 से कट गया। 16 का ट्यूसेंट कितना मिला, 8। 8 से इसको भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 120 कट गया, बचा कितना, 1। 11 की घात 1/16 अर्थात शेष क्या हुआ, 11। अगला क्वेश्चन, सात की घात
35 को 12 से भाग देने पर शेष होगा। 7 की घात 35 को 12 से भाग देने पर शेष होगा। क्या ये दोनों को प्राइम है? यस। तो यहाँ पर देखते हैं शेष क्या होगा। तो यहाँ पर दोनों को प्राइम है तो 12 का टूसेंट निकालेंगे। 12 किन किन संख्याओं से जुड़ के बना है? 2 और 3। तो टूसेंट क्या होगा? 12 गुणित 1/2 गुणित 2/3। 3 से 3 कट गया, 3 चौक 12, तो 4 मिला। कितना मिला? 4। 4 से 35 को भाग कर दें। 7 की घात 3/12। 7 की घात 3 का मान क्या होता है? 343। 7 का घन है दोस्तों, तो यहाँ पर 12 से भाग। 12 दूना 24, 10 बचा 103, 12 8 96, कितना बचा? 7। तो शेष क्या आएगा? 7। तरीके और भी हैं लगाने के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टूसेंट आपका जो मिलता है वहीं से डायरेक्ट लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 में अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान दें, ये सवाल आप लोग सीख गए हो, नहीं थोड़ा सा और दे देता हूँ। 8 की घात 75 को 24 से भाग देने पर शेष होगा। 8 की घात 75 को 24 से भाग देने पर शेष होगा। तो आप ध्यान देते हैं, 8 की घात 75 को 24 से भाग देने पर शेष होगा। तो यहाँ पर देखें क्या 8 और 24 आपस में कट रहे हैं? यस। तो इसलिए पहले इनको हम काट देंगे 8 से। 8 से काट दे तो ऊपर हो जाएगा 8 की घात 74 और नीचे हो जाएगा 3। 8 त्रिक 24। किससे कटा है? 8 से, इसलिए 8 को अपना दिमाग में रखेंगे। अब नीचे आ गया 3, तो ये संख्या है बड़ी, इसलिए पहले इसको काट दें। तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 की घात 74/3। 2 की घात 74/3। तो देखिए क्या ये दोनों एक कम ज़्यादा हैं, तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। -1 की पावर 74 डिवाइड बाई 3। तो आपका कितना आया शेष? 1। लेकिन एक शेष तो आया, बट जिस संख्या से हमने मूल संख्या को भाग दिया था, किससे भाग दिया था? 8 से। तो उस 8 से इसका गुणा करना ना भूलें। तो 8 से गुणा करने पर मान कितना हो गया? 8। तो इसका मतलब अब हम संख्या कौन सी लेंगे? 24। 24 से 8 को भाग देंगे और हमारा शेष कितना रहेगा? 8 ही। तो इसलिए शेष कितना हो गया? 8। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ एक और दो पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे 4 की पावर n को 6 से डिवाइड किया जाए, ध्यान देंगे। 4 की पावर n को 6 से डिवाइड किया जाए तो ऑलवेज शेष कितना आता है? शेष हमेशा 4 रहेगा। 4 की पावर n को 6 से डिवाइड करने पर ऑलवेज रिमेन कितना आएगा? 4 आएगा। तो इस बात को ना भूलें। 4 की पावर n को 6 से डिवाइड करने पर ऑलवेज रिमेन कितना आएगा? 4 आएगा। तो आप ध्यान देते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। उस क्वेश्चन की ओर चलने जा रहा हूँ। फिर से ध्यान दें, 4 की पावर n को 6 से डिवाइड करने पर शेष कितना आता है? 4 आता है। तो अगर प्रश्न ये आ जाए 10 की घात 32 को 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा? 10 की घात 32 को 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा? बच्चों जरा ध्यान देना, ये टूसेंट से नहीं लगाना, क्योंकि देखो 6 के 6 बचा कितना? 4। तो मैंने क्या बताया? 4 की कोई भी पावर हो, अगर 6 से भाग दिया जाएगा तो शेष सदैव कितना आएगा? 4। इसलिए इसका आंसर कितना आया? 4। अब ध्यान दें, सवाल को चेंज करने वाला हूं और इसे आप समझें पॉइंट 2 से। तो यहाँ पर अगर हम देखें 10 की घात
1 प्लस 10 की घात 2 प्लस 16 की घात 1 प्लस 16 की घात 2 प्लस 16 की घात 3 प्लस 16 की घात 4 डैश 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 16 की घात 20 को 6 से भाग देने पर शेष होगा। तो इस क्वेश्चन को हम पावर पे जाकर के नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि अगर हम ध्यान दें 16 और 6 के बीच में डिवाइड करें तो शेष कितना आता है 4, 6 दूनी 12, शेष कितना बचा 4। तो ये सभी 4 की पावर में देखें तो इसका भी शेष कितना आएगा 4, इसका भी शेष कितना आएगा 4, इसी तरह सभी का शेष क्या आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4। अगर 4 शेष आ रहा है तो 4 कितनी बार आ रहा है, 6 से ज़्यादा होने पर तो काटना पड़ेगा, इसलिए काउंट करने के लिए पावर को ध्यान दें। तो देखें 1 2 3 4 पावर कितनी है 20, तो इसका मतलब 20 बार 4 आया था। तो टोटल एग्रीगेट कितना हुआ 80। 80 को 6 से भाग दे दें और हमारा आंसर। तो यहाँ पर देखें तो 6 के 6 शेष कितना बचा 6 के 6 शेष बचा 2, 6 18 शेष बचा 2, आंसर क्या आएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन। टेन की पावर 10 प्लस 10 की पावर 100 प्लस 10 की पावर 1000 प्लस डैश 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 प्लस 10 की पावर 10 टाइम्स 0 को 6 से भाग देने पर शेष होगा। को 6 से भाग देने पर शेष होगा। तो देखें इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा। चलिए अब ध्यान देते हैं 6 से भाग देने पर शेष होगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें 6 के 6 शेष कितना बचा 4। तो यहाँ पर भी देखें 4, क्योंकि 4 की पावर चाहे जो लगा हो शेष कितना होता है 4 होता है। कब जब 6 से भाग दें। तो ये 4 कितनी बार आएगा, 1 शून्य के लिए 1 बार, 2 शून्य के लिए 1 बार, फिर यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो ये कितनी बार संख्या रही होगी 10 बार। इसका मतलब 4 कितनी बार टोटल आया 10 बार। इसको किससे भाग दे दें 6 से। तो 10 चौक 40, 40 को 6 से भाग देंगे और शेष क्या आएगा 4। कितना शेष आएगा 4। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और भी है जिसे हम लोग आसानी से देख सकते हैं, और वो आता है 10 से भाजक पर। किस पर आता है 10 से भाग पर। तो अगर हम देखें 10 से भाग पर आता है कोई भी संख्या लिखी हुई है, जरा ध्यान दें 6 की पावर 1 का इकाई अंक क्या होता है 6, 6 की पावर 2 का इकाई अंक भी क्या होता है 6, 6 की पावर 3 का इकाई अंक क्या होता है 6। तो इस पर क्वेश्चन आता है और 10 का इकाई अंक ही लिया जाता है, 10 का क्या लिया जाता है इकाई अंक। तो क्वेश्चन जैसे पेपर में आ गया, ध्यान दे पूछा गया क्वेश्चन है 10 की पावर 6 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 की पावर इन्फिनिटी को 10 से भाग देने पर शेष होगा। 6 की पावर 6 की पावर 6 की पावर 6 की पावर इन्फिनिटी को 10 से भाग देने पर शेष होगा। को 10 से भाग देने पर शेष होगा। तो अगर हम ध्यान दें 10 से भाग देने की बात हो रही है, तो 6 की पावर चाहे जो लगी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है 6। इसलिए 10 से भाग देने पर केवल यूनिट डिजिट ही तो मिलता है। 10 से भाग देने पर क्या मिलता है यूनिट डिजिट। तो 6 की पावर चाहे 6 हो, चाहे 6 की पावर 6 कितना भी बढ़ जाए, तो मान हमेशा क्या आएगा 6। लगा लें। तो अगर हम देखें
तो 10 से भाग देने पर क्या देखा जाता है, यूनिट डिजिट। इसी प्रकार से लिखा हुआ है 7 की घात 43 को 10 से भाग देने पर शेष क्या होगा। अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना आता है तो ये बहुत सरल है, और नहीं लगा सकते हो तो आप टूसेंट नियम से भी लगा सकते हो। देखो ये दोनों को प्राइम है, तो यूनिट डिजिट से निकालने की कोशिश करें। क्या है देखिए ज़रा, हर पावर को हम किससे भाग दे देते हैं, 4 से। यहाँ पर 4 से भाग दे देंगे तो 7 की घात 3, और 7 की घात 3 का मान कितना होता है, 343। तो इकाई अंक क्या आ रहा, 3, अर्थात शेष भी हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 से भाग देने पर शेष कितना आता है, 3 आता है। इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन देखें तो फैक्टोरियल में भी आता है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डैश 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 फैक्टोरियल 100 को 10 से भाग देने पर शेष होगा। 10 से भाग देने पर शेष होगा को 10 से भाग देने पर शेष होगा। देखें मान फैक्टोरियल में है, शेष निकालना है। अगर हम इकाई अंक निकाल लें तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 3। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, 24। 4 से लेकर 1 तक गुणा करेंगे वही मान तो मिलेंगे। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है, 120। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है, 720। अब ध्यान दें, जितने समय से हमें शून्य मिलने लगा, जितने समय से हमें शून्य मिलने लगा, तो इकाई अंक जो भी बनना होगा उसके पहले के इकाई अंकों का योग ही तो रहेगा, फिर वो बदलता नहीं है। तो ये चीज़ आपको बता देगी 10 से भाग का। तो अगर हम देखें 6 4 10 इकाई अंक निकालने जा रहा हूँ, तो 1 2 3 6 9 और 9 3 4 13 13 का 13 ही आया, 13 का 3, तो से इकाई अंक क्या बना, 3। 10 से भाग देने पर जो इकाई अंक बनता है वही शेष होता है। जल्दी से लगा लें, तो इकाई अंक क्या बना, 3, इसलिए शेष भी हमारा कितना हुआ, 3 हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। फैक्टोरियल की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 50। इसको 12 से भाग देने पर शेष क्या होगा, को 12 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, 1। फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है, 2। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, 6। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा, 24। 24 12 से कट गया, 24 अगर कट रहा है तो 4 3 तो आगे आने वाली हर एक संख्याओं में होगा फैक्टोरियल में, तो 4 और 3 हुआ तो 12 से कट ही जाएगा, इसलिए इसके बाद का शेष क्या आएगा, 0। इसके बाद प्रत्येक संख्या का शेष क्या आएगा, 0। तो 12 से अगर हम भाग देंगे तो यहाँ का तो शेष 0, लेकिन इसके पहले का जो शेष बना है तो वही तो शेष रहेगा हमेशा, इसलिए 6 2 8 1 9। 12 से भाग देने पर शेष क्या बनता है, 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 की घात 32 की घात 32 की घात 32 की घात 32 को 7 से भाग दें तो शेष क्या होगा। इसको हम लोग टूसेंट नियम से ही लगाएंगे। किससे लगाएंगे, टूसेंट के नियम से। टूसेंट के नियम से अगर लगाएं तो बताएं इसका टूसेंट कितना मिल रहा है, 6। 6 से ऊपर की पावर को भाग दे दो, बचा कितना, 32 की घात 2 2 6 5 30।
इसको किससे काटना है? 7 से। तो 32 का गुणा कितनी बार कर देंगे? 2 बार। तो अगर देखें तो 32 और ऊपर क्या हो गया? 32 गुणित 32। अब ध्यान दें 6 से पावर है अभी, तो पावर को हमेशा 2 से भाग देते हैं। तो 6 पंचे 30, 2 बचा, और 6 पंचे 30, 2 बचा, तो 2 दूनी 4। ये क्या बन गया? 32 की घात 4। किससे भाग देना है? 7 से। 7 से अगर भाग देना है तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये 32 अब 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? आधार की संख्या को भाजक से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर काट दिया, 7 की घात 32 से काट दिया, तो 7 चौक 28, शेष क्या बचा? 4 की घात 4। किससे भाग देना है? 7 से। तो अगर हम देखें तो पूरे मान को निकाल सकते हैं, 256 किससे भाग देना है? 7 से। 7 रुप 21, कितना बचा? 4, और 46 हुआ, 7 छंग 42, शेष कितना आया? 4। जल्दी से लगा लें। एक बार पुनः ध्यान दे देंगे और यहाँ पर देखें तो क्या यहाँ तक समझ में आया है? 32 की घात 32 गुणित 32। तो देखो पावर है तो 6 से काटेंगे, अर्थात 2 से। आधार है तो उसको किससे काटते हैं? 7 से। तो आधार क्या बना था? 32। तो देखो इसको 6 से काटा, 2 बचा, इसको 6 से काटा, 2 बचा, 2 दूनी 4, 7 से इसको काटा, कितना बचा? 4 बचा। तो 4 की घात कितना हुआ? 4। इसको किससे काटना है? 7 से। 4 की घात 4 का मान कितना होता है? 256। किससे काटना है? 7 से। तो 7 रुप 21, कितना बचा? 4, 46 हुआ, और 46 को काटा तो 7 छंग 42, शेष कितना बचा? 4। लगा लें। आज दिन क्लास को यहीं पर विराम दूंगा, क्योंकि समय हो रहा है मेरी क्लास लेने का, तो आज यहीं पर क्लास को रोकना चाहूँगा। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो लाइक, चैट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथ में आप अगर कमेंट्स अपने देते हो और सुझाव भी आमंत्रित हैं कि अगर इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, जो भी चीज़ें आप बताएंगे उसे मैं लागू करके आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।